वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सियासत को राम मंदिर की तामीर में ताखीर की वजह बताया। चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। राम मंदिर के सिलसिले में मोहन भागवत के बयान पर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ये रद्द अमल जाहिर किया है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुल्क के आईन के खिलाफ है। बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। नहीं, कंसेंसस तो ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस, ये तो इग्नोरेंट है, लॉ को जानते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। बिकॉज दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल व्हेन अ नेशन इज कन्वर्टेड इनटू टोटलिटेरिज्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। So RSS and BJP believes in totalitarianism. They do not believe in pluralism or in rule of law. मोहन भागवत के बयान पर खालिद रशीद फिरंगी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। समझते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं सिलसिले इस किस्म के मसाइल को छेड़ा जाता है, जिससे कि जो जनरल मुद्दे हैं उससे लोगों के जहनों को हटाया जा सके। क्योंकि इधर कई स्टेट्स में अहम इलेक्शन हैं, इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जहन हटाने की बात है। और हम लोग का ये मानना है कि अयोध्या का सिलसिले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और यही नेशनल इंटरेस्ट में भी बात है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर जफर याब जीलानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के खिलाफ कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। जफर याब जीलानी कानपुर में AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से मुनाकिद किए गए सर सैयद डे डिनर में शिरकत कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान की 250 यूनिवर्सिटीज़ की तरह है। वहाँ के लड़के भी जज्बाती जोशीले होते हैं, जैसे BHU के हैं, इलाहाबाद के हैं, JNU के हैं। तो यकीनन लड़कों से अगर कोई गलती है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए डिसिप्लिन कमेटी बनाता है, उसके रूल्स हैं। यूनिवर्सिटी उस पर कार्रवाई अपने अंदाज में कर रही है। हमें उसको इतना ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप नहीं करना चाहिए। ये सेडिशन का जुर्म सिर्फ एक नारे से नहीं होता है, नमाज पढ़ने से नहीं होता है।